नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर देश भर के सिविल सेवकों को संबोधित किया। इस अवसर पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सिविल सेवकों की जो भूमिका है उसको भी सराहा और क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुनवाते हैं आपको। उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, शक्तिकांत दास जी, डॉक्टर सोमनाथन जी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, देश भर से जुड़े सिविल सर्विसेज के सभी साथी, देवी और सज्जनों, आप सभी को सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का सिविल सर्विस डे कई वजहों से बहुत विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का भी साल है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आप सभी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थी। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाए, जो ईमानदारी से, अनुशासन से, समर्पण से भरा हुआ हो, जो देश के लक्ष्यों के लिए दिन रात काम करे। आज जब हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बातें और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। मैं आज सरदार साहब के विजन को नमन करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1000 साल की सहस्त्राब्दी में पहले 25 साल बीत गए हैं। ये नई शताब्दी का 25वां साल है और नए मिलेनियम यानी नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा ही एकेन चक्रेण नरथस्य गति ही भवेत, एवं पुरुष कौर्ण विना दैवम न सिद्ध्यति। यानी जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना मेहनत के सिर्फ भाग्य के भरोसे सफलता नहीं मिलती। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलना है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हर दिन, हर क्षण इस लक्ष्य के लिए काम करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीना है, जिंदगी खपानी है। साथियों, आज हम पूरी दुनिया को तेज गति से बदलते हुए देख रहे हैं। अपने परिवार में भी आप देखते होंगे कि परिवार में अगर 10-15 साल का बच्चा है और जब उससे बात करते हैं तो आप फील करते हैं आप आउटडेटेड हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर 2-3 साल में गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं, कुछ समझे सीखे उसके पहले नया आ जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इन तेज बदलावों के साथ बड़े हो रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कामकाज, हमारी पॉलिसी मेकिंग भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। इसलिए 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। इन अभूतपूर्व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभूतपूर्व गति भी आवश्यक है। आने वाले वर्षों में भारत कितने ही बड़े बड़े पड़ावों से गुजरेगा। एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े लक्ष्य, क्लीन एनर्जी से जुड़े लक्ष्य, स्पोर्ट्स से लेकर के स्पेस को लेकर, यानी ऐसे अनेक नए लक्ष्य हर सेक्टर में देश का परचम और नई ऊंचाइयों पर लहराना है। और ये जब मैं बात करता हूं तब, और देश जब सोचता है तब, हर किसी की नजर आप पर है, भरोसा आप पर है, बहुत बड़ा दायित्व आप सब मेरे साथियों पर है। आपको जल्द से जल्द भारत को
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनाना है। इस काम में विलंब न हो, ये हम सभी को सुनिश्चित करना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। असल प्रगति का मतलब छोटे बदलाव नहीं, बल्कि फुल स्केल इंपैक्ट होता है। हर घर में क्लीन वाटर, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, हर एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल एक्सेस और हर गांव को डिजिटल इकोनॉमी का लाभ। ऐसी ही बातें हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैं मानता हूं, क्वालिटी इन गवर्नेंस सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करने से नहीं आती, बल्कि क्वालिटी इन गवर्नेंस इससे तय होती है कि वो स्कीम। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो दिल्ली से बात करते हुए नजर आए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें इस देश को तीसरे इकोनॉमी में हेड बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 अप्रैल को लखनऊ की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान ही वे रहन मोरा में स्थित केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के बाग में किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे। इस चौपाल के माध्यम से कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के बागवानों से भी बात करेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुझाव सीधे सुनेंगे और समाधान के लिए चर्चा भी करेंगे। यह कार्यक्रम किसानों सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां पर सपा दलितों में पैठ बढ़ाने की योजना है। सपा जाति ध्रुवीकरण पर जोर दे रही। रामजी लाल के बयान पर करनी सेना का विरोध लगातार जारी है। सपा की चुनावी रणनीति में बदलाव संभव। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रामजी लाल के बयान पर करनी सेना का विरोध लगातार जारी। सपा की चुनावी रणनीति में बदलाव संभव है। आने वाले दिनों में यह देखा जा सकता है कि सपा अपनी रणनीति में बदलाव जरूर करेगी। सपा दलितों में पैठ बढ़ाने की जो योजना है वो बनाते हुए नजर आ रही। सपा जातीय ध्रुवीकरण पर भी जोर देगी। तो सपा की चुनावी रणनीति में खास बदलाव किए जाएंगे, हालांकि वो क्या कुछ होंगे वो देखना होगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच गंभीर विवाद सामने आया। बताते हैं चले कि भाजपा नेता संदीप त्रिपाठी के बेटे आदित्य त्रिपाठी के साथ पुलिस ने मारपीट की। घटना रात के करीब 1 बजे की बताई जा रही है। वही पीड़ित परिवार के अनुसार मऊ थाना के जो उप निरीक्षक हैं और अन्य पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में बीच बाजार में मारपीट की, जिसके बाद आदित्य को थाने में ले जाया गया और फिर पीटा गया। वह इस दौरान उनका हाथ टूट गया। आरोपी पुलिसकर्मी को रात करीब 2 बजे जिला चिकित्सालय में मेडिकल जांच के लिए लाया गया। जांच पूर्व विधायक आनंद शुक्ला की मौजूदगी में की गई। सूत्रों की माने तो मारपीट में शामिल पुलिसकर्मी शराब के नशे में पॉजिटिव पाए गए हैं। आज लगभग 11 बजे के आसपास हमारे पूर्व मंडल उपाध्यक्ष संदीप त्रिपाठी जी का मुझ पर फोन आया और वो बेतहा से परेशान थे कि उनके बच्चे को और उसके पास के नाबालिग बच्चे दोनों
एक की उम्र 16 साल 8 महीना, एक की उम्र 17 साल। उनको पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा के ली। तो मैंने तत्काल उनका फ़ोन काटने के बाद संबंधित इंस्पेक्टर को एसओ मऊ को फ़ोन किया। मैंने कहा इसमें क्या मामला है? तो उन्होंने कहा साहब एक 1098 पे कंप्लेंट आई है, एक लड़की का मामला है और इसलिए उसको बैठाया है। तो हमने कहा अगर ऐसा कोई मामले की जांच कर लो तो लोग इस तरह के नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 परीक्षा को लेकर के एक अहम मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बताते यह चले कि याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे समेत जो 105 अभ्यर्थी हैं उन्होंने याचिका दायर किया था और दायर कर आयोग से फाइनल आंसर की जो जारी करने की मांग किया था। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि आपत्तियों के बाद भी फाइनल आंसर जारी नहीं किए गए, सीधे परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। वही पिछले परिणाम में हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा था। आज की सुनवाई में आयोग को अदालत को यह बताना होगा कि फाइनल आंसर की जो की है वो क्यों नहीं जारी की गई, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। यह मामला परीक्षा में निष्पक्षता और प्रक्रियागत पारदर्शिता को लेकर बेहद अहम माना जा रहा। तो चले इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 36 कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया। समर्थ पोर्टल पर कॉलेजों की लापरवाही देखी गई है, जिसको लेकर के कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया। 36 कॉलेजों को पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का आदेश जारी किया गया। सरकार ने कॉलेजों को चेतावनी दी है। शासन ने समर्थ पोर्टल के लिए सख्त कदम उठाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सरकार ने 36 कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये 36 कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया। वही साथ ही यह भी कहा गया कि जो पोर्टल बनाए गए हैं उस पर जो सारे जानकारी है वो अपलोड कर। 36 कॉलेजों को पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया। कॉलेजों को चेतावनी भी दी है। उत्तर प्रदेश में 36 कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया। समर्थ पोर्टल पर कॉलेज की लापरवाही का मामला सामने आया है। अब खबर लखनऊ से है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नवाबी अंदाज में थाने में दरबार लगाई गई थी, जिसमें कमिश्नरेट के मदेगंज थाने में एक पुलिसकर्मी राजशाही ठाट में पीड़ित और पीड़िता की फरियाद सुनता नजर आया। वही सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरफ फैल चुकी है। जहां खाकी की ये अनोखी वीडियो वायरल हो रही है, वही साथ ही लोग इसको देखकर हैरान हैं और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या अब कानून भी नवाबी रस्मों में ढल चुका है? यह बड़ा सवाल है। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि जो पुलिसकर्मी है वो नवाबी ठाट के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है और साथ ही जो फरियादी है उसकी फरियाद सुनते हुए नजर आ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर पुलिसकर्मी इस तरीके से टेबल पर बैठने की परमिशन पुलिसकर्मी को किसने दिया है, और साथ ही तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्या अब नवाबी ठाट के साथ फरियादियों की फरियाद सुनी जाएगी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दूल्हे के 3 भाइयों सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब बारातियों से भरी हुई एक कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और साथ ही शवों को हालांकि कैसे भी करके बाहर निकाला गया, जिसके लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। वही मौके पर पहुंची पुलिस और राहत टीमों ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकाला। मृतकों में दूल्हे के 3 सगे भाई, एक रिश्तेदार और 2 अन्य बाराती भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे ने पूरे इलाके में गमगीन माहौल कर दिया है। हालांकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो जहां कुशीनगर में कार हादसा हुआ है, 6 की मौत बताई जा रही है। कुशीनगर में यह हादसा उस वक्त हुआ जब जो दूल्हा था वो गाड़ी में जा रहा था और उसी वक्त कार
पेड़ से टकरा गई, जिसमें आप कार की स्थिति देखकर ही ये समझ सकते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस तरीके का भयावह होगा, जिसमें बताया यह भी जा रहा है कि इसमें 6 की मौत हो गई है। हालांकि इसको लेकर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि शादी जैसा जो माहौल था वो अब कहीं ना कहीं मातम में बदल चुका है। उसको लेकर के लोग दुखी नजर आ रहे हैं। खबर यूपी के बांदा से है, जहां पर शादी की आतिशबाजी से एक स्क्रैप की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके लगभग 4 लाख का उससे नुकसान हुआ है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वो इस साथ ही बताते ये भी चले कि हालांकि समय रहते ही फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो समय पर आ गई, जिससे आग को समय रहते ही काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान होने से पहले ही इसे काबू पा लिया गया। ये जो पूरा मामला है, शहर कोतवाली क्षेत्र के शारदा पैलेस के पास एक स्क्रैप की दुकान थी, उसमें भीषण आग लगी। बताया भी जा रहा है कि दरअसल शादी का समारोह चल रहा था और इसी बीच में आतिशबाजी हुई, जिसमें दुकान के छत पर जो पन्नी लगाया गया था उस पर आग जाके गिरा और उसके बाद ही इस आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आग किस तरीके से आग की जो लपटें हैं वो उठती हुई नजर आ रही है, उससे आप साफ ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। हालांकि इसको लेकर के फायर ब्रिगेड ने समय रहते ही इस पर कंट्रोल कर लिया और जनहानि की कोई खबर नहीं बताई जा रही इसमें। तो स्क्रैप की दुकान में भीषण आग लगी। आग से हालांकि बताया जा रहा है कि 4 लाख का दुकान में नुकसान हुआ है। आतिशबाजी के बीच में ये दुकान में आग लगी थी। जब आतिशबाजी करते हुए शादी समारोह में आतिशबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे थे, इसी बीच जो आग थी, जो आतिशबाजी से जो चिंगारी थी वो जाकर के एक चिंगारी से इतना भयावह आग लग गया, जिसकी वजह से दुकानदार को एक बड़ा नुकसान हुआ है। 4 लाख के लगभग वो सामान बताया जा रहा है जो इस आग में जलकर राख हो गया है, जिसकी वजह से और साथ ही साथ दुकानदार भी कहते हुए नजर आए हैं कि उनका एक बड़ा नुकसान हुआ है केवल एक आतिशबाजी से। वही मेरठ करनाल हाईवे पर गांव भूनी में स्थित टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बागपत से सरधना के गांव टेहरकी जा रहे बारातियों के साथ मारपीट की। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। 3 युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही दूसरे कार में पीछे से आ रहे जो परिजन थे, उन्होंने घायलों को सरधना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बताया अभी जा रहा है कि तीनों की को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जिस तरीके से टोल कर्मी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बागपत के मोहल्ला मुगलसराय निवासी शाहरुख खान ने बताया है कि शनिवार की रात सराफत के लड़के की बारात सरधना के गांव टेहरकी निवासी अफसर के यहां थी। जैसे ही बारातियों की एक गाड़ी भूनी टोल प्लाजा पर पहुंचती है तो टोल कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो आरोपियों ने जमकर उसे मारना शुरू कर दिया। वही शादाब पुत्र रिजवान और तमाम जो लोग थे उसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दरअसल ये जो पूरा मामला है वो मेरठ का है, जहां टोल कर्मियों ने बारातियों के साथ मारपीट किया है और मारपीट के बाद का जो वीडियो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मारपीट करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। आरोप ये है बारातियों का कि टोल प्लाजा कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, जिसके बाद जाकर के यह मामला बढ़ता हुआ नजर आया और टोल कर्मियों के साथ इस बीच मारपीट शुरू हो गई। हालांकि ये बताया भी जा रहा है कि बारातियों को टोल कर्मियों ने पीटा है और बुरी तरह से पीटा है, जिससे उन्हें अस्पताल में रेफर करना पड़ा। वही हाल ही में आग से प्रभावित परिवारों के लिए जन एक्सप्रेस फाउंडेशन संजीवनी साबित हो गई। रविवार को फाउंडेशन के सदस्य हेम नारायण, सचिन वंदन और संजय अग्रवाल ने एसडीएम मनिकपुर मोहम्मद जसीम के साथ रैपुरा गांव पहुंचकर जो अग्निपीड़ित परिवार थे उनको दैनिक उपयोग की राहत सामग्री वितरित की, जिससे कि पहले भदेदू गांव के 33 परिवारों को भी फाउंडेशन की ओर से सहायता प्रदान की गई। जरूरत के समय में मदद पहुंचाकर जन एक्सप्रेस फाउंडेशन संकट से घिरे हुए लोगों का सच्चा सहारा बनकर सामने आया, जिसे कि स्थानीय लोगों ने भी सराहा है। वही चित्रकूट में बीते दिनों अग्निकांड हुआ था, जिसको लेकर के राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे थे।
तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।